वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी इस तकरीर में माजी की जो मुनाफ़क़तें और जिस तरीके से इस कौम को लूटा गया, जिस तरीके से हुक्मरानों ने इस कौम को बेचा, और वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल इसलिए किया गया था कि यहाँ पे अपने अकायद के मुताबिक लोग इज़्ज़त व एहतराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन वो ऐसा खिलवाड़ किया गया कि हम लोग प्रॉक्सी बन के रह गए इंटरनेशनल पावर्स की, और अपने मामलात को एक तरफ रख के हम वो मर्सनरीज़ बन गए जो दुनिया की जंगें लड़ते रह गए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स कोई किसी तरह की भी मुनाफ़क़त नहीं की, और जो बात थी उनके दिल में वो पाकिस्तान के अवाम के सामने खोल के रख दी। तकरीर जो उन्होंने की उसके 3-4 हिस्से थे। एक उसमें उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, और मुज़ाकरात की दावत दी इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब भी कोई इलेक्शन, हारने वाला हमेशा यही कहता है कि धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई। तो अब वक्त आ गया है कि हम एक ऐसा निज़ाम बना दें कि इलेक्शन हो, लेकिन कोई शख्स ये ना कहे कि मेरे साथ धांधली हो, ये खौफ ख़त्म हो जाए। करंट सिचुएशन में तो उन्होंने ये बात कही, लेकिन एक विज़न दिया पाकिस्तान के हवाले से कि आने वाले वक्तों में क्या वो करेंगे, और पाकिस्तान एक गैरतमंद मुल्क है, बावकार मुल्क है, और किस तरीके से वो आगे अपने आप को दुनिया में एडजस्ट करेगा। और इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और उनको पैगाम भी दिया। पाकिस्तान की इस वक्त वो जो मदद कर रहे हैं उसके हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। एक जामे तकरीर थी वज़ीर-ए-आज़म की, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनकी ये जो तकरीर है ये उनके जज्बात हैं, बात उनके दिल से निकल रही है। किस कदर उन्हें अल्लाह पर यकीन है, किस कदर वो रियासत मदीना पर यकीन रखते हैं, और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको कितना इश्क है। आज वो सब कुछ इस खिताब में आज वो रिफ़्लेक्ट हो रहा था। आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब से एक उम्मीद दी उन पाकिस्तानियों को जो शायद बेउम्मीद हो चुके थे, जो शायद मायूस हो चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जो आने वाले दिनों में जिस इकॉनमी को किस तरीके से वो लेके चलेंगे, और यहाँ पर रोज़गार के मौके कैसे होंगे, किसानों को किस तरह से सपोर्ट किया जाएगा, वो लोग जिनके पास घर नहीं है उनको कैसे सपोर्ट किया जाएगा, आज एक मुकम्मल उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने उस गुफ्तगू में इन तमाम चीज़ों का अहाता किया। लेकिन इसके साथ साथ ये पैगाम दिया है कि जो इस मुल्क में टैक्स नहीं देगा वो अब जेल में जाएगा, और एहतिसाब के अमल पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मिसाल दे के ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर मेरी बेटी भी कोई जुर्म करेगी तो उसका भी फ़ैसला कानून के मुताबिक होगा। और ये कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कि हमें उस हदीस पर, उस गुफ्तगू पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस गुफ्तगू को सामने रख के अपना निज़ाम बनाना है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जो हमसे पहले आने वाली कौमें हैं वो इसलिए बर्बाद हो गई कि वहाँ पर इंसाफ नहीं किया गया, और अगर इंसाफ नहीं किया जाएगा तो कानून तमाम लोगों के लिए एक जैसे नहीं होंगे तो बर्बादी होगी। कश्मीर के लिए भी आज बहुत बड़ा एक पैगाम दिया। अपनी कश्मीरी हमारी जो माएँ बहनें हैं वहाँ पर जो इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं उनको सलाम भी पेश किया, और कहा कि जब तक 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले मोदी की सरकार वापस नहीं लेगी उस वक्त तक किसी तरह भी भारत के साथ गुफ्तगू नहीं की जाएगी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। और अमेरिका को तो खुलकर ये बात बता दी कि कॉन्फ्लिक्ट में हम आपके साथी नहीं हैं, कोई हम साइड नहीं लेंगे, अमन के हम साथी हैं, और अफ़गानिस्तान के लोग हमारे भाई हैं। और अगर हमने माजी में अमेरिका के सामने हम ढेर ना हुए होते तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी तबाही ना होती, और जो पाकिस्तान की जानें गई हैं वो भी ना जाती। बड़ी एक जामे तकरीर थी। मैं उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने सबसे पहले दावत दी कि आप आएँ और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात करें, तो एक इंदिया दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि वो फ़ाल बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट को, और मीनिंगफुल डायलॉग कंसल्टेशन उनका मतमा नज़र है। सुनिए क्या कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को इस चीज़ पे
नो क्रॉस टॉक प्लीज। इस चीज़ पे कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए हैं और अभी भी बाई इलेक्शन सेनेट उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। आपने सदीक जान वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनी, उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बात कही कि बात करना चाहते हैं, सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनका भी उन्होंने जिक्र किया। आपको लगता है कि अपोजिशन इस मामले में संजीदगी से बात करेगी हुकूमत से? देखें समी साहब, अपोजिशन की जानिब से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त ले गए हुए हैं, वो केस पेंडिंग है, जिसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि हुकूमत ने ये जो इससे पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि देखें जितनी अहम कानून साजी है और हुकूमत ने इसको पार्लियामेंट में लाने की बजाय, इसको बिल की सूरत में लाने की बजाय इसको ऑर्डिनेंस के तौर पर जारी कर दिया। उसके बाद ये आपको मैं अगर बताऊं कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला मामला है, ये जो बिल है अक्टूबर 2020 से पेंडिंग है। अब अपोजिशन का मसला क्या है? अपोजिशन एक तरफ तो कहती है कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम हुकूमत के साथ बैठते नहीं हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि ये पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर रहे हैं। अच्छा, अब एक प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले एक दरमियानी रास्ता भी निकाला। वो दरमियानी रास्ता ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, आप क्योंकि कहते हैं कि हमने इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना, और तो आप ऐसे करें कि आप अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के साथ अपनी लीगल टीमों को बिठा दें। आपकी लीगल टीम्स बैठ के और अटार्नी जनरल पाकिस्तान के साथ डिसाइड कर लें कि जी किस तरह की कानून साजी होनी चाहिए, जो हुई है उसमें क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए। आप आके बैठना चाहते हैं तो आएँ, सेनेट में ये बिल पास होने से पहले इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। अपोजिशन किसी बात पर नहीं आ रही। अब देखें, इस इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट नहीं करते थे हम लोग कि वो इमरान खान साहब जिसको हम जानते हैं कि वो इस तरह से अपोजिशन को इंगेज करेंगे, दावत देंगे, और आज हमने देखा कि उन्होंने उस तरह से टारगेट नहीं किया जिस तरह से उनका मिजाज है। तो आज इमरान खान साहब का ये लगा है कि वो चाहते हैं कि अपोजिशन आए, अपोजिशन को इंगेज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंगेज कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। उनकी लगता ये है कि जिस तरीके से जैसे आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज जो गुफ्तगू थी उसमें उस तरीके से अपोजिशन टारगेट नहीं किया गया, तो एक जो पहली दफ़ा एक ऐसा पॉजिटिव एक उन्होंने रिस्पांस किया है या एक मैसेज दिया है कि वी मीन बिज़नेस, हम मज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, अगर आप हमारे साथ मज़ाकरात के लिए आ जाएं। तो लगता है राना ताहिर साहब, आपको लगता है कि गुफ्तगू कुछ शुरू होगी किसी पॉइंट पे? समी साहब देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज तजवीज़ दी है और दावत दी है बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन को, पहले उनके वज़रा की तरफ से दावत दी जाती थी, आज प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली में अपनी तकरीर में उन्हें दावत दी कि आएँ बैठें। मसला ये है समी साहब, प्राइम मिनिस्टर नेक नीति से इस्लाहात चाहते हैं। वो जो कह रहे थे बात, वो दिल से कह रहे थे कि ऐसे इलेक्शन हो जिसको सब कबूल करें, लेकिन ये जो मौजूदा अपोजिशन है ये उनके साथ शफाफ इलेक्शन के मामले में कभी भी तावन नहीं करेगी। आपका ख्याल है कि कभी बातचीत नहीं होगी? अच्छा, उनका जो एक अपना मौक़िफ़ है एहतसाब के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर अगरचे अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन अपना ये भी उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि किसी तरीके से कोई रियायत नहीं मिलेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ज़रा वो बात सुन लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने एक पैनल बनाई, उसका नाम है फैक्ट आई पैनल। फैक्ट आई पैनल ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों पड़ रहे हैं। अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। स्पीकर साहब, उनकी जो कंक्लूजन है वो हमारे मुल्क के लिए बड़ी रेलेवेंट है। वो फैक्ट आई पैनल ने यह कहा कि गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर मनी लॉन्डर होकर अमीर मुल्कों और ऑफशोर बैंक्स में चले जाते हैं। 1000 अरब डॉलर। हमारा सुने, हमारा कितना बजट होगा? 60-70 अरब डॉलर का। हमारा बजट 22 करोड़ लोगों का 60-70 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में चले जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कब्ज़ा माफिया के हवाले से भी बात की और कहा कि लाहौर में जब हमने एक कब्ज़ा ग्रुप को पर हाथ डाला तो उस पर भी शोर मच गया। सुनिए क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म ने। एक नॉन कब्ज़ा, अभी लाहौर में नॉन कब्ज़ा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्ज़ा जो सरकारी ज़मीन पे उसने किया होता वो छुड़वाया,
तो कहा गया जी कि ये देखें जी ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं अदालतों के पास, अदालतें तो आजाद हैं। अब यहां कौन इमरान खान टेलीफोन कर रहे हैं जी कि आप ये रद्द दें? हमें कौन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट आजाद है आज। कोई कह सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट आजाद नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि हमारी हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही है? तो सारे आजाद हैं। सदीक जान, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि हमसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कसूरवार नहीं हैं तो आपको अदालतों में जाना पड़ेगा और वहीं से आपको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल समी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आज इमरान खान साहब का पूरा खिताब सुने तो आज बड़ा कैलकुलेटेड हर चीज़ पर उन्होंने बताया। अगले 2 साल इंटरनल उनकी पॉलिसी क्या होगी, एक्सटर्नल पॉलिसी उनकी क्या होगी, हर चीज़ पे बड़े क्लियर थे, बहुत पुरएतमाद थे। और ये भी एक वजह हो सकती है कि आज जो इमरान खान साहब जो इतने ज़्यादा आज उन्होंने अपोजिशन को इंगेज करने की बात की, साथ बिठाने की बात की, उसकी वजह चाहिए हो सकती है कि उन्हें पता है कि अब हम उन क्राइसिस से निकल आए हैं। तो बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल टेम्परेचर को ज़्यादा करें, जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा उतना ज़ाहिर है पाकिस्तान को फ़ायदा है। होना भी काम चाहिए समी साहब, असम्बली को चलना चाहिए। लेकिन अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी ऑफर कर दी, अब देखें इसी में फैसला हो जाएगा कि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात चाहती है या नहीं चाहती, अपोजिशन असम्बली को चलाना चाहती है या नहीं चलाना चाहती, ऐवान को चलाना चाहती है या नहीं चलाना चाहती। अब आप इनका देखें कि इनको शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ब्रीफिंग दी, इन्होंने कहा जी नहीं हमने आपकी ब्रीफिंग नहीं, हमें कहीं और नहीं, वज़ीर आज़म नहीं। अच्छा, वहीं से होने जा रही है। चले वो तो बात मान लिए, कल मीटिंग हो रही है, तो वही मसला ना। तो अब ख्वाहिशात तो पूरी हो गई हैं सारी। तो उधर से बिलावल साहब भी बहाने ढूंढ रहे होते हैं, वो भी एक खत लिख रहे हैं, आपको पता है। उन्होंने कहा जी खत लिख रहा हूँ, वो कंटेंट मेरे और उनके दरमियान से रहेगा। तो अब अगर असम्बली को प्राइम मिनिस्टर चलाने की बात कर रहे हैं तो आप चलाएं। और आज भी कहा, दोनों साइडों से आज भी हुआ हंगामा, लेकिन आज मैं एक बार फिर कहा उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि आप आज भी तय कर लें, आप लिख लें, दोनों साइन कर लें कि आप हमारी बात सुनेंगे, हम आपकी सुनेंगे, कोई तसादुम नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, चलाते हैं असम्बली को।